आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का शरीर क्यों नीला पड़ गया था और जिस गिलास में उन्होंने दूध पिया था उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई गई। वो गवर्नमेंट चाह रही थी रिपोर्ट कराने, अपनी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था रिपोर्ट से। आखिर क्यों? और उनके परिजनों से उनको मिलने तक नहीं दिया गया। अंतिम बार उनके परिजनों देखना चाहते थे लाल बहादुर शास्त्री को, नहीं देखने दिया गया। छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी ना थे, भारत के प्रधानमंत्री थे वो। आखिर कैसे, क्यों नहीं हुई उसके टेस्ट फोरेंसिक रिपोर्ट की। जय हिंद। आज चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन था। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, ठीक है। उन्होंने श्रीवास्तव टाइटल हटा दिया था क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के विरोध में थे, वो जातिगत नहीं थे, जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपना लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो ग्रीन रिवोल्यूशनरी तो चलाई ही थी हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। साथ ही ये 7 बार जेल गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत महान क्रांतिकारी थे, बहुत ही ईमानदार प्राइम मिनिस्टर भी रहे भारत की, प्रधानमंत्री। 7 बार जेल गए, लगभग 9 साल इन्होंने जेल में बिताई। गलती से एक बार लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री बने थे तो गलती से एक्सीडेंट क्या हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिजाइन दे दिया था। आज के मशरूम लोग रिजाइन देंगे, आज के नेता लोग नहीं। आज के नेता बन जाते हैं तो वाह क्या है। आज के विधायक के पास जितना पैसा होगा ना उतना लाल बहादुर शास्त्री के पास नहीं था। विधायक छोड़िए, सरपंच के पास जितना पैसा होगा, एक सरपंच बनता है गाँव का, इतना लूटते हैं लोगों को, उतना पैसा लाल बहादुर शास्त्री जी के पास नहीं था। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी का उपयोग उन्होंने अपने फायदे के लिए पर्सनली लाइफ में नहीं किया। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। एक वाक्य बताता हूँ आज़ादी के पहले का। जब लाल बहादुर शास्त्री जी जेल में थे, एक सोसाइटी बनी थी, लाला लाजपत राय ने बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जिसमें जेल में रहने वाले लोगों के परिवार चल सके उसके पैसे भेजते थे। वो सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी, उसके थ्रू 50 रुपये लाल बहादुर शास्त्री के भी फैमिली को मिलता था इस सोसाइटी के तहत। तो एक दिन लाल बहादुर शास्त्री ने चिट्ठी लिखी कि आपको 50 रुपये मिलते हैं और उसमें आपका घर चल जाता है। अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो उधर से चिट्ठी आया, हाँ 40 रुपये में ही घर चल जाता है और 10 रुपये हम बचा लेते हैं। तुरंत लाल बहादुर शास्त्री जी ने चिट्ठी लिखी सोसाइटी को कि हमारा घर 40 रुपये में चल जाता है, आप 10 रुपये किसी और ज़रूरतमंद को दे दीजिए, आप 40 रुपये भेजिए। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, इतने ईमानदार व्यक्ति थे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जब जेल में थे तो उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 15 दिन की छुट्टी दी जाए, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। तो उनके विनम्रता के कारण, इनके नेचर, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेचर के कारण इनको 21 दिन की छुट्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी। लेकिन जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी अपने घर गए, थोड़ा बहुत बात की अपने बेटी से, गले उले लगाए, उनकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो फिर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो घर गए, अपने घर आए तो अपनी पत्नी से बोला मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस बेस पे छुट्टी ली थी मैं अपनी बेटी से मिलने आया था, लेकिन अब बेटी ही नहीं रही तो छुट्टी का क्या करेंगे। वो चले गए और बोले कि जब वो गए तो ब्रिटिश पूछे भाई तुम कैसे आ गए, आप कैसे आ गए, तो उन्होंने बोला कि अब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैं छुट्टी का क्या करूँगा। तो वैसे थे व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी, और ब्रिटिश इतना प्रभावित हुए उनके व्यक्तित्व से, उन्होंने कहा आप जैसा व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी ये कहते थे कि देश की रक्षा केवल सेना का काम नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत रहना है। इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया था जय जवान जय किसान का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो ये गोल्डन वर्ड थे लाल बहादुर शास्त्री के, जो हमें फॉलो करने हैं अपने देश। 1950 में लाल बहादुर शास्त्री मुजफ्फरपुर में रेल मंत्री थे वो, तो वहाँ पे गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनकी माता जी भी आई हुई थी वहाँ पे, तो वो उन्होंने देखा जब स्टेज पे चढ़ रहे थे कि माता जी आई हुई हैं, तो उन्होंने माता जी को साइड में ले गए। वो उन्होंने कहा कि आपके घुटने में तो दर्द था, आप यहाँ मत रुकिए क्योंकि मंत्री जी आने वाले हैं, ज़्यादा भीड़ होगी तो आपको चोट वोट लग जाएगी। उन्होंने माता जी को भेज दिया और फिर उन्होंने स्पीच दी। फिर जब उधर से वो लौट रहे थे स्पीच दे के, तो पत्रकार ने पूछा कि आपने अपनी माता जी को क्यों भेज दिया। उन्होंने कहा मैंने अपनी माता जी को नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री हूँ, मैंने नहीं बताया मैं छोटा सा कर्मचारी हूँ रेलवे का। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बताया है, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पद की वजह से मेरी माता जी के अंदर घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनकी
उनकी माताजी को पता ही नहीं था कि वो रेल मंत्री है। उनकी माताजी अब भी यही जान रही थी कि वो तो एक रेलवे के कर्मचारी हैं। जय हिंद, जय भारत माता।